हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं बीपीएससी में रैंक 4 हासिल करने वाले विशाल जी। विशाल जी के बारे में बता दूं, ही इज वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज ऑडिटर। बहुत बहुत बधाई विशाल जी आपको, इतनी बेहतरीन Thank रैंक you, ma'am. आपने हासिल की है। कैसी Thank you. फीलिंग है व्हेन यू हैव secured रैंक 4 इन बीपीएससी? Satisfied है मैम, काफी लंबा जर्नी था तो अल्टीमेटली इट पेड ऑफ एंड रियली फील्स गुड। शुरुआत इसी से करते हैं कि सर थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, शुरू कहाँ से? मेरा मैम ग्रेजुएशन मरीन इंजीनियरिंग से है, जो बेसिकली मेरा कॉलेज है वो है MERI कोलकाता। तो मेरा बी मरीन इंजीनियरिंग में है और पास आउट होने के बाद मुझे सेलिंग पे जाना था, पर मैंने चूज किया सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। एंड आफ्टर दैट when I started both for UPSC and BPSC. So initially I was thinking I should only prepare, I should not do any job. But later on, around in 2014, I joined as a PO in Bank of India in Kolkata itself, because I didn't want any mental pressure for financial stress and all that. कि job भी चलता रहे, preparation भी चलता रहे. But after 4 years, I realized that banking में आपको बहुत ज्यादा time invest करना होता है, और या तो आप अपने प्रिपरेशन के साथ जस्टिस कर पाएंगे या फिर बैंकिंग के साथ। तो वो मुझे ना चाहते हुए भी बैंक का जॉब मुझे छोड़ना पड़ा। बैंक का जॉब जब मैं कर रहा था, देन 2 अटेम्प्ट्स टेक्निकली, जो पहला और दूसरा अटेम्प्ट था मेरा बीपीएससी का, वो मैंने दिया था, बट आई कुड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग। इट वाज जस्ट फ्रॉम, यू कैन से दैट बस एक स्क्रैच का प्रिपरेशन था। एंड लेटर ऑन आई क्वालिफाइड इन एसएससी एंड आई केम टू नो दैट इन एसएससी 5 days you have Monday to Friday. Saturday, Sunday I can utilize fully, and the work pressure is less, so I can utilize the time in office also, like in the lunch break or else. So वहां पर रह के मैंने तैयारी की and it worked for me. क्या माइंडसेट था सिविल सर्विसेज में आने का? हाउ वर यू इंट्रोड्यूस्ड टू द कांसेप्ट ऑफ सिविल सर्विस? See, my dad also had qualified BPSC, so he had a push towards it that I should also try for it, and he only pushed me that you should not go for sailing and you should try it. If it doesn't work, then you're free to go. So I tried my luck. It really took time because I learned from my failures, but yes, it paid off. आपने जॉब के साथ ही इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, तो कितना डिफिकल्ट था टाइम को मैनेज करना? डिफिकल्ट तो था, बट स्टिल अगर आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था, खास करके फिजिकली, क्योंकि मेट्रोज में आपको ज्यादा कम्यूट करना पड़ता है। देन आई स्टार्टेड टू यूज माय कम्यूटिंग टाइम, लाइक लिसनिंग ऑडियोज, वीडियोज, और खुद के ही मैं आंसर्स की सॉफ्ट कॉपी जो रिव्यू करते थे हम लोग पीयर ग्रुप में, तो उसको मैं देखता रहता था। लंच ब्रेक वाज अराउंड 1 hour समथिंग, तो आई यूज इट वेरी जुडिशियसली। व्हेन आई केम बैक, not more than 15 minutes I took to settle down to study, and I always ensured that 2 घंटे से ज्यादा at a stretch कभी नहीं पढ़ना है। So I took regular breaks, like 15 minutes break or half an hour, have dinner and then continue late night. So थोड़ा तो compromise करना पड़ता है, but still it was doable. If you wish, you can do. सर क्या क्रिटिकल माइंडसेट होना चाहिए एक स्टूडेंट का, एक एस्पिरेंट का, जब वो बीपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैम, बीपीएससी का पेपर जब मैंने देखा था फॉर द लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा सक्सेसफुल रहा, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चाहिए कि आपको पास 5 to 10 years, खास करके मेंस का पेपर आपको देखना है, क्योंकि पेपर 1 काफी प्रेडिक्टेबल लगता है मुझे। उसमें 2 तो डीआई के न्यूमेरिकल्स आते हैं। मेरा मैथ्स था ऑप्शन, तो मेरे लिए काफी अच्छा था, इट वाज अ केक वॉक। इनफैक्ट ऑल ऑफ दोज हु टुक मैथ्स ऑप्शन हैव स्कोर्ड गुड इन पेपर 1, क्योंकि आज मैंने देखा था जो मार्कशीट आई थी, पेपर 1 में काफी अच्छा स्कोर रहा, तो वो एक एज मिलता है। एंड कुछ एक पार्ट से, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, बिहार की हिस्ट्री हो गई, दैट आर्ट एंड कल्चर पोर्शन, वहां पर आप ऑल्टरनेट दे आर आस्किंग, समटाइम्स दे आर मौर्य आर्ट, समटाइम्स पाल आर्ट, and in the freedom movement also you very well predict, if you see 10 years question paper, someone can very well predict if he has prepared well. तो वो एक मेरा था जीएस का अप्रोच। जीएस2 थोड़ा डायनामिक था, बट स्टिल वो डुएबल था, क्योंकि वो करंट अफेयर से लिंक रहता है ज्यादा। एंड ऑप्शन पेपर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत थी। मेरा ऑप्शन मैथ्स था, तो मुझे लगता है कि कहीं मैं जस्टिस कर पाए अपने ऑप्शन पे।
सर कहते हैं जब आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो उस एग्जामिनेशन की डिमांड को अच्छे से समझ लेना चाहिए, तो इस विषय पे आप थोड़ा सा बताएं। ना बीपीएससी और यूपीएससी का सिलेबस जो है जीएस कंसर्न, वो बीपीएससी जस्ट अ पार्ट ऑफ यूपीएससी अगर आप सिलेबस वाइज देखें, एंड थोड़ा जो एक्स्ट्रा है बिहार स्पेसिफिक। तो अभी बीपीएससी का सबसे जो पहला स्टेज है जो ज्यादा स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टफ लगता है, दैट इज प्री। बिकॉज प्री में जो ई ऑप्शन है दैट दैट विल पजल यू अ लॉट। सो उसके लिए देयर इज नथिंग एल्स देन प्रैक्टिस, बिकॉज इफ यू गिव मॉक्स, एंड मॉक्स का भी एक तरीका है कि यू कैन नॉट गिव इट रैंडमली, और मॉक्स देने के बाद आपको क्या करना है। सो मॉक्स का जो आपका टाइम होता है वो आपका प्रीलिम्स के टाइम से अलाइन होना चाहिए, लाइक 10 to 12 जो भी टाइम होता है अपने पेपर का, सो दैट आपका साइकोलॉजी, आपका बॉडी अडेप्ट कर जाए कि आप उस टाइम पे सोच पाए। और इंट्यूशन मॉक्स के साथ ही आएगा, आपको एकदम से नहीं आएगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया और यू कैन रिटर्न, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। सो प्री में आप कट ऑफ अगर देखेंगे इट इज ऑलवेज 100+, जो रिसेंट ट्रेंड्स है। एंड सबसे अच्छी बात है कि प्री में मैंने काफी लोगों को देखा है, लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते, बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बीपीएससी में। सो वन शुड अटेम्प्ट 150 क्वेश्चंस, बट ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली अटेम्प्ट कर रहे हैं अगर नेगेटिव नहीं है। एक कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना होगा। फर्स्ट यू सॉर्ट आउट कि आप कितना श्योर हैं, दैट यू विल डू अराउंड 50-60, 10-50-50 वाला रहता है कि इन दो ऑप्शंस में आपको प्रॉब्लम है। एंड इन द लास्ट कुछ ऐसे 7-8 क्वेश्चंस होते हैं अराउंड 10 जो एकदम आपको कुछ नहीं पता होता है, ब्लैंक होते हैं। सो उसमें आप थोड़ा एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। दैट मेरा ऐसा था कि आई यूज्ड टू डू कि 5-10 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं, आई यूज्ड टू मार्क ऑल बी, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं कैलकुलेटेड गेस लूंगा भी मुझे कुछ उसमें पता नहीं। सो गोइंग बाय प्रोबेबिलिटी शायद आपको 2 मार्क्स मिल जाए, बिकॉज मैं उसे छोड़ नहीं सकता। एवरीथिंग मेरा पूरा जो सेटिस्फैक्शन है वो तभी आएगा जब मैंने कुछ पढ़ा है उसको मैं यूज कर पाऊँ। सो दिस इज माई थिंग, बट आई डोंट थिंक सो कि सब पे काम करेगा, बट दिस इज व्हाट आई डिड। सर प्रीलिम्स की आपने बात बताई, मेंस के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है? मेंस में आपका इन्फॉर्मेशन तो सेम रहता है ऑलमोस्ट। मेंस में आपका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आर लाइक योर फिंगरप्रिंट्स दैट, मतलब वो बहुत यूनिक होते हैं, वो आपको ही समझ में आना चाहिए, दूसरे को नहीं समझ में आए चलेगा। सपोज लोग आजकल नोट्स के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, मुझे टॉपर्स के नोट्स चाहिए, तो आप ले भी लोगे टॉपर्स के नोट्स, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन नॉट यूज इट, उसने क्या सोच के लिखा है, इट्स यूजलेस। तो नोट्स आपको खुद से ही बनाना है, आप हिंट ले लीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स देख लीजिए, और नोट्स बहुत कंसाइज होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि कहीं से कुछ पढ़ा पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि डी डे के पहले एक रात वैसे भी नींद नहीं आती है एस्पिरेंट्स को, तो आप रिवाइज कर सके। ऐसा नहीं कि पूरी किताब आप पढ़ रहे हैं, तो दैट विल बैकफायर। नोट्स शुड बी, आई प्रेफर्ड लूज शीट्स, उसमें आप ब्लैक लूज शीट्स, उसमें आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं। अराउंड एक A4 शीट काफी था, छोटे डायग्राम्स, कुछ डेटा, डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा, मतलब जितना कुछ आपको लग रहा है नीति आयोग का, सब कुछ आप कर सकते हो उसमें, तो वो आप यूज करेंगे, फॉर्डर आपका रेडी रहता है, एंड उसको आप रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के साथ साथ आपको आंसर भी लिखना है। कमिंग टू आंसर राइटिंग, अगर आप खुद से आंसर लिखते हैं तो ह्यूमन नेचर है कि अपना आंसर हमें अच्छा लगता है काफी, वी थिंक दैट वी हैव डन अ गुड जॉब। बट जब आप एक अच्छा पीयर ग्रुप होता है एंड व्हेन दे रिव्यू इट, तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसे भी सोच सकता था और सोच सकती थी, राइट। तो एक अलग आपको व्यू पॉइंट मिलेगा, उसमें एक कंस्ट्रक्टिव आपको आंसर निकल के आएगा, दैट यू हैव टू प्रोड्यूस। सो अभी आप आंसर राइटिंग के टाइम जितनी गलतियां करेंगे दैट इज गुड, बट ऑन द डी डे नो मिस्टेक्स। सर आंसर राइटिंग की बात आप कर रहे हैं तो आप कैसे आंसर्स लिखते थे? हर दिन 2-3 आंसर्स लिखते थे या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते थे? मैम मैंने कोई मॉक तो नहीं दिया था, बट हमारा जो ग्रुप था काफी क्रिएटिव था, अराउंड 5 to 10 ऑफ अस, तो हम लोग काफी सीरियस एस्पिरेंट्स थे। सो वी यूज्ड टू पोस्ट फ्यू क्वेश्चंस, लाइक 4 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस पर डे मैक्सिमम, बस टाइम नहीं था उतना लिखने का। एंड वी यूज्ड टू राइट, वी टू राइट वेरी ऑनेस्टली, and we used to post. And when 4 to 5 of them used to review, so none of our answers were mutually exclusive. Like 80% content तो same रहता था, but वो 20% creativity. So I took something from this, some diagram from there, some pie chart, some data, some reports, and then conclusion. तो ये मिला के फिर वो करते करते हम सीख गए, कुछ नया मिलता था तो उसको अपने नोट्स में उतार लो। एंड और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में जब आप मार्क्स देते हैं, मॉक्स का एक टेक अवे होना चाहिए कि आपने उससे क्या सीखा। मॉक्स में नंबर लाना इज नॉट द एम, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नंबर उस दिन लाना है। सो आप जितना कम नंबर ला रहे हैं उससे आपको ये दुखी होने की जरूरत नहीं है।
दैट इज अच्छा है कि आप कुछ सीख रहे हैं. सो यू शुड हैव अ थिन कॉपी और उसमें 10-12 पेजेस का लाइक हिस्ट्री सेक्शन, ज्योग्राफी, और आप जो भी सीख रहे हैं उससे उसको आप लिखें. तो मॉक अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे आपको कम से कम एनालिसिस करना है. कभी कभी होता है कि हम गलत गैस कर लेते हैं और आंसर सही हो जाता है, रीजनिंग गलत होता है उसके पीछे. सो फॉर एवरी आंसर यू हैव टू थिंक कि मैंने क्या किया, क्यों किया, और इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है. तो अल्टीमेटली जब आप प्रीलिम्स के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, यू कैन नॉट रीड होल लक्ष्मीकांत और होल स्पेक्ट्रम. जो आपने टेस्ट सीरीज में कर लिया है सही, वो आप उस दिन भी सही करेंगे. उसे बार बार पढ़ने से आपका ही टाइम खराब होगा. यू ओनली हैव टू रीड दैट जो आपको पता नहीं था एंड जो आपने सीखा है. सो यू वन ऑफ द टॉपर्स इन बीपीएससी. तो ऐसे कहते हैं कि टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते, लेकिन वो जो करते हैं वो दे डू थिंग्स डिफरेंटली. तो हाउ हैव यू डन थिंग्स डिफरेंटली? Ma'am, until 6th of June, I was also a normal aspirant like others who may be listening. So, but I did, I tried, I challenged myself that even after having a family and doing a job, is it manageable? So, you have to compete with yourself only. There's no other one that मुझे इसे पीछे करना है or something. So, I was also very afraid कि क्या होगा नहीं होगा, around 100, 200 भी rank आ जाए. But I think now when I look back, I think so that whatever I did, I thought I worked smartly and worked. सर, आपने स्मार्ट वर्क की बात की, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अपने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को बैलेंस किया? I'll give an example for this. Like आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, you're reading citizenship or something else. So उसमें मैक्सिमम डेटा अगर आप 2-4 बार पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाता है. तो हार्ड वर्क इज रीडिंग दैट 10 times 20 times. बट स्मार्ट वर्क इज कि जो आप मॉक में मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो आप रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, बस आप उसको रिवाइज करें एंड बार बार वो नहीं पढ़े कि प्रियम्बल पढ़ रहे बार बार, या फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पढ़ते पढ़ते वो पता हो जाता है. सो एक ही चीज को अगर बार बार पढ़े, क्योंकि टाइम आपके पास कांस्टेंट है. एवरी एस्पिरेंट हैज 24 hours. अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर वेरिएबल्स, टाइम इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन. सो इसमें आप वही चीज पढ़े जो आपको नहीं पता है. पढ़ी हुई चीज बार बार पढ़ के खुश नहीं होना है. एंड लाइक न्यूज़पेपर आल्सो, आई विल टेल यू कि न्यूज़पेपर को स्मार्टली यूज करना है. मेनी पीपल थिंक कि न्यूज़पेपर अभी नहीं पढ़ते, अभी कुछ और पढ़ लेते हैं, शाम को कभी पढ़ लेंगे, एंड वो बंडल बन के रह जाता है. सो सुबह आप कम से कम 45 मिनट्स न्यूज़पेपर में दें. एंड न्यूज़पेपर से सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको उससे कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स लेने हैं और अपने नोट्स में लिख लेने हैं जो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, नॉट द जनरल वंस. सो इस तरह से करते करते अराउंड 6 to 7 months और 8 months आपके पास काफी अच्छा फॉर्डर तैयार हो जाएगा. एंड देन यू कैन मूव ऑन. फिर आपको नोट्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. आपने न्यूज़पेपर की बात की, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कि न्यूज़पेपर कौन सा प्रेफर करें, किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चक होता है एग्जामिनेशन का. तो किस प्रकार से आपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया था? मैम, करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो मंथली आता है, काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल फ्रीली अवेलेबल है और बहुत क्वालिटी है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं. एंड एक्चुअली जो मैंने अभी देखा है एस्पिरेंट्स में, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. आपके पास इतना कुछ हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते कि मुझे क्या पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं. सो बेटर देन रीडिंग वन थिंग एट अ टाइम, आप ये कर सकते हैं कि एक ही चीज को बार बार पढ़े. पीपल आर ट्राइंग टू रीड 10 थिंग्स वन टाइम. बेटर रीड अ थिंग 10 टाइम. वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप रिटेन कर पाएंगे. बिकॉज ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स में 90% मैटर तो सेम ही रहता है. सर, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट. एक दिन आपके प्रिपरेशन डे से अगर हम जानना चाहें कि आप किस तरीके से स्केड्यूल बनाते थे, उसको फॉलो करते थे, तो वो क्या होगा, वो कैसे आप करते थे? शेड्यूल में आई यूज टू गेट अप अ बिट लेट, लाइक अराउंड 7-7:30, बिकॉज मैं लेट नाइट तक पढ़ने की कोशिश करता था. अराउंड 3, समटाइम्स 3:30, 4, जब तक मैं बॉडी बेयर कर पाता था. क्योंकि एंड सुबह उठने के बाद आई ट्राइड कि अराउंड 40-45 मिनट्स जल्दी से मैं न्यूज़पेपर ग्लांस कर लूं, या फिर ऑफिस जाते के साथ मैं सबसे पहले ये करता था कि ऑफिस वर्क जाते के साथ ऑफिस का वर्क स्टार्ट नहीं होता, तो वो जो टाइम रहता है आधा घंटा 40 मिनट, जब बाकी लोग आते हैं अटेंडेंस लगाते हैं, तब तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था. और ऐसा नहीं होता कि ऑफिस में आपको हमेशा ही काम करता है. तो जो जब आपको आपके पास टाइम रहता है, आई हैव यूज माय इंटरनेट वेरी वाइजली एंड माय मोबाइल आल्सो. बिकॉज सारे जो आंसर्स थे हमारे, जो पीयर हम लोग शेयर करते थे ग्रुप में, तो वो उसका सॉफ्ट कॉपी में हमेशा पढ़ता रहता था. एंड ऑफिस में क्योंकि पॉसिबल नहीं कि आप बुक्स लेके जाए और सबके सामने बैठे, यू विल बी नोटिस. सो यू कैन यूज योर मोबाइल वेरी इजीली. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, द लंच ब्रेक ऑल्सो, यू नीड नॉट कि 1 घंटा आप रिलैक्स कर रहे हैं, आराम से आप लंच कर रहे हैं. यू कैन यूज हाफ एन आवर फ्रॉम देयर ऑल्सो.
एंड जब आप ऑफिस से घर आते हैं 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम, सेटल डाउन, स्टार्ट। इवन इफ यू डोंट फील लाइक, यू शुड स्टार्ट, बिकॉज आप जितना रेस्ट करेंगे बॉडी आपका थका हुआ है, एंड ही विल टेल कि आप अभी ऑफिस आए, you should take rest. But if you have an aim, you can't take rest. That is what you have to sacrifice. After that, you can have something like after 2 hours. Use your break time for dinner. Use your break time for bathing and all. Don't use it for idle, like you're sitting and you're thinking something. And one more thing, refrain from social media, because that will your हमारी क्या है ना कि दिमाग में एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि आप लिमिटेड डेटा ही ले सकते हैं, आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया एंड अदर अनइम्पोर्टेंट थिंग्स यूज करेंगे तो वो आपके पढ़ाई पे असर पड़ेगा। सो इट इज बेटर कि जो कंस्ट्रक्टिव थिंग्स है वही है, और जिन लोगों से आप टच में हैं इन योर ऑफिस, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, मेक श्योर कि देयर आर फ्यू बट दे आर वेरी कंस्ट्रक्टिव, दे आर हेल्पफुल, दे सपोर्ट यू, दे डोंट डिस्करेज यू कि तुम क्या कर रहे हो, ये कर समथिंग लाइक दैट। सो इट इज बेटर कि हैव अ वेरी स्मॉल सर्कल बट अ कंस्ट्रक्टिव वन। कंस्ट्रक्टिव ग्रुप की आपने बात की, तो आपने भी जैसे बताया कि व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग यू हैड ग्रुप ऑफ 8 to 10 पीपल हु वर सीरियसली प्रिपेयरिंग। कितना इम्पोर्टेंस है कंस्ट्रक्टिव ग्रुप का होना, लाइक माइंडेड पीपल हु आर इनटू द प्रिपरेशंस? मैम, आई वाज लकी इनफ फॉर दिस व्हेन यू टॉक अबाउट पीयर ग्रुप, बिकॉज मेरे कॉलेज से मेरे बैचमेट सीनियर्स काफी लोग हैं सर्विसेज में, तो उनसे गाइडेंस मेरे को मिलता रहता था, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को हमने यूज किया, and there are many serious aspirants from my college who have also cracked, so it was like helping each other, and किसी की मेहनत से, जैसे मैंने किसी टॉपिक पे आज रात को मेहनत की है, so I'll make sure कि उसे इतना टाइम ना लगे, I'll give him the gist of that and he'll give me something else in return. So this is how we work, because it is not humanly possible कि आप 7-8 घंटे ही पढ़े दिन में and you can cover the whole syllabus, like it is everything under the sun, so थोड़ा cooperation तो चाहिए। So how study IQ has been part of your preparation? As far as study IQ is concerned, I had a mindset कि मुझे सिविल सर्विसेज के साथ एक बैकअप जॉब भी रखना है। So I kept giving exams like IBPS, I cracked, SBI PO, I cracked, SSC, I cracked twice. So इसके लिए मुझे मॉक टेस्ट मैंने स्टडी IQ से लिया था, एंड समटाइम्स कुछ एक जिस्ट शॉर्ट वन पॉइंटर्स जो करंट अफेयर्स था वो भी मैंने कभी ना कभी तो स्टडी IQ से पढ़ा है, कुछ वीडियोस भी आते थे वो भी मैंने देखा है। So CGL के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था स्टडी IQ का। So we are glad we could be a part of your preparations, और कहीं ना कहीं we have जो एक mental stability in your preparation हमने वो दिया आपको। सर जैसे आपने बताया कि शुरू से ही आपके मन में था सिविल सर्विसेज को करना है, आपने कई सारी बैकअप जॉब्स भी ले रखी थी, बैंक के लिए, फिर एसएससी के लिए, बट व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड कमिंग इन सिविल सर्विसेज, क्रैकिंग बीपीएससी? See, cracking BPSC, I told you earlier also, my father had a push towards it, and that is why I left my job and I started afresh for this. But something, there was something in the behind of my mind that कि एक backup चाहिए, because there is not कोई surety नहीं है कि आप crack करेंगे BPSC. So एक backup बहुत जरूरी है, आपका mental status अच्छा रहता है कि yes, I'm not sitting idle, I'm preparing also, I'm doing a job also. That is just for your satisfaction and your booster. If you can manage without a job, it is well good. But everyone needs some mental satisfaction. So my case was different. I needed, and I had a family, so I had to take care of. So I better chose to have a job and then prepare along with. सर आगे चलते और बात करते हैं आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो आपने कैसा रहा था आपका इंटरव्यू? Interview was the most exciting part of this journey, because interview में there is no defined syllabus, and जैसा कि बाकी लोग सोचते हैं, मैक्सिमम लोगों को मैंने पूछा है कि तुमसे क्या पूछा, दे ऑलवेज आस्क तुमसे क्या पूछा, तुमने क्या कहा, बट दिस क्या कहा, आई थिंक सो इट इज बेटर टू आस्क देम कि तुमने कैसे कहा, क्योंकि नॉलेज टेस्ट हो चुका है आपका प्रीलिम्स में, मेंस में, ये नॉलेज टेस्ट नहीं है, दे आर जस्ट टेस्टिंग योर पर्सनालिटी कि आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एंड व्हेन दे विल आस्क यू टफ क्वेश्चंस आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, वहां पर भी आपके पास गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं देगी, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपको उसका जुडिशियस यूज करना है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आएगा और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वही क्वालिटीज वो देखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको इन पर्सन बुलाते हैं। सो दैट इज व्हाट की इंटरव्यू, और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा, क्योंकि मेरा फील्ड बहुत वैलिड है, आई वाज अ मरीन इंजीनियर, देन आई डिड बैंकिंग फॉर 4 years, then I'm in defense and I've lived at different places in Jharkhand also.
लाइक माई चाइल्डहुड, अर्लियर बिहार। सो इसके कारण मेरा फील्ड काफी डाइवर्सिफाइड था और मुझे तैयारी करने में काफी चीजों को ध्यान में रखना पड़ा। सो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाया, बट स्टिल इंटरव्यू वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट बिकॉज यू गेट टू मीट दोस एग्जीक्यूटिव्स। सर जैसे आपने बताया कि एक माइंडसेट होना चाहिए, एक एटीट्यूड डेवलप्ड होना चाहिए कि किस तरीके से यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। क्या ये एटीट्यूड प्रिपरेशन के दौरान आता है या फिर आपको इम्बाइब करना पड़ता है ये सारी क्वालिटीज? मैम ये जो एटीट्यूड की आप बात कर रहे हैं ये एकदम से नहीं आ जाएगा या आप कहीं से एक्वायर नहीं कर सकते। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन द प्रोसेस इट विल बी इनबिल्ट और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब इसको एक्वायर कर दिया। क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट्स में जब मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाता था तो मुझे लगता था कि शायद कुछ कमी है इससे मैं नहीं कर पा रहा था। देयर वर टाइम्स व्हेन आई थॉट ऑफ क्विटिंग, बट स्टिल अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं एंड इफ यू आर एंजॉयिंग द जर्नी, इफ यू अगर आप हमेशा सोच रहे हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द एम एंड यू आर नॉट एंजॉयिंग द जर्नी, देन तब मुझे नहीं लगता कि इट विल वर्क आउट। सो दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो जैसे जैसे आप सीरियस होते जाएंगे, चीजें काम करती जाएंगी, आपको अच्छा लगने लगेगा एंड यू गेट अ बिट कॉन्फिडेंस। थोड़ा डर लगेगा आपको एग्जाम के टाइम, बट इट्स ओके। मुझे लगता है ये बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा कि ये जो एटीट्यूड की आपने बात की वो इवेंचुअली आपकी प्रिपरेशन के साथ आ जाता है। सर अगर आप हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर कर सकें आपसे जो पूछे गए थे इंटरव्यू में। मैम इंटरव्यू में सबसे पहले मेरे को पूछा गया था कि आपको हम क्यों ले, आप एक ऑडिटर हैं, आप क्या योगदान दे सकते हैं बिहार सरकार में। तो मैंने उसका आंसर उन्हें बता दिया था कि अ पेनी सेव इज अ पेनी अर्न, क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आई विल सी कि जुडिशियसली हम कैसे यूज कर सके उसे। दिस वाज वन। दे आस्क्ड मी समथिंग अबाउट मरीन इंजीनियरिंग and as per history is concerned, they were asking me about any old Indian Navy, like which kingdom, the Chola Empire, कहाँ तक extent था, क्यों नेवी रखते थे वो लोग। They also asked me about my present job of defense, कि why should the present ordnance factories be continued, corporate बना देना चाहिए, and something like maths option के बारे में उन्होंने पूछा था कि आपने क्यों लिया and daily life में maths का क्या use करेंगे। कुछ डेटा सेट वाले क्वेश्चंस भी थे, लाइक लिस्ट ऑफ 5 प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो मुझे जहां तक याद है कि मैं पूरे 5 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बता पा रहा था। तो व्हेन अब जब आप उन्हें कुछ नहीं बता पाते हैं, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट, सर सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। आप स्ट्रेट अवे उन्हें ये नहीं कहेंगे कि नो, और आप स्ट्रेट अवे ये भी नहीं कह सकते कि आप कुछ भी कह रहे हैं, बिकॉज दे विल कम टू नो कि ये झूठ बोल रहे हैं आप। एंड एक एडमिनिस्ट्रेटर में ये क्वालिटीज नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, दैट दे आर चेकिंग योर ऑनेस्टी, बिकॉज पेपर में आपकी ऑनेस्टी को चेक नहीं कर पाते। सर बहुत ही मज़ेदार आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारी तैयारी के बाद भी जब एक एस्पिरेंट एग्जामिनेशन हॉल में रहता है, आते हुए भी क्वेश्चंस नहीं कर पाते, तो उस समय स्ट्रेस मैनेजमेंट को किस तरीके से करना है? मैम स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअली एग्जाम के एक दिन पहले, जहां तक मुझे पता है, एग्जाम के एक दिन पहले शुरू हो जाता है। और वो इसीलिए वो मैटर करता है कि आपने तैयारी के टाइम पे कितना स्ट्रेस लिया। अगर आप तैयारी के टाइम पे ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, उस दिन आप थोड़ा सा काम रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने पढ़ लिया है, वो चीजें को आप पढ़ चुके हैं, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। बट स्टिल अगर आप ये सोचेंगे कि मैं लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर लूंगा, लास्ट मोमेंट में हो जाएगा, देन क्या होता है कि चीजें जमा हो जाती है, बिकॉज सिलेबस इज वेरी वास्ट। तो अगर आप कोशिश करिए कि जब आप मॉक्स दे रहे हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं अराउंड मे बी 2 months 3 months अर्लियर, उस समय तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो मॉक से हर बार आप कुछ नया सीखेंगे एंड इट विल बी लाइक एवरी डे यू आर गिविंग एग्जाम। तो अल्टीमेटली उस दिन आपको नर्वसनेस नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा, यू विल परफॉर्म वेरी वेल। कुछ नया भी आप क्रिएटिव कर सकते हैं, बट अगर आप मॉक्स नहीं देंगे देन ऑन दैट डे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। सर हमने आपकी प्रिपरेशंस के बारे में बात किया है, एंड आई एम श्योर आपने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को गाइड किया होगा एकदम राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट के साथ किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। आप कुछ फाइनल वर्ड्स बोलना चाहें उन सभी एस्पिरेंट्स को? फॉर द एस्पिरेंट्स मुझे यही कहना है कि आप दूसरों की गलती से सीखिए। अपनी गलती से भी लोग सीखते हैं, बट उसमें क्या है कि आपका टाइम निकल जाएगा, और आज आपके पास टाइम नहीं है। लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। यूज द इंटरनेट, बिकॉज ये अभी जो कोविड का टाइम है, लास्ट 15 to 16 months, मेंटल स्ट्रेस है लोगों के पास। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बाहर बड़ी जगह नहीं जा सकते, लाइक दिल्ली और पटना और समथिंग एल्स, कि हम कोचिंग नहीं कर पाते। बट नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट को बहुत वाइजली यूज करिए, अपने टाइम को बहुत वाइजली यूज करिए, कीप रिलैक्सिंग, कीप स्टडिंग, एंड अल्टीमेटली इट विल पे ऑफ।
Thank you so much, sir, for joining us in this interview session, and we wish you all the very best. और हम यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें. Thank you so much.